इस परिचर्चा श्रृंखला में हम सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलन से अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो मेरा निवेदन संस्थान की अध्यक्षा डॉक्टर ममता सचदेवा जी से आज की परिचर्चा के प्रणेता श्री धर्मपाल शास्त्री जी से, अपने आदरणीय श्री कृष्ण भंडारी जी एवं अपने डॉक्टर पंकज शर्मा जी जो संस्थान के सह सचिव हैं भी इस अवसर पर हैं, और अपने श्री राजेश गोयल जी जिला के संयोजक हैं। कृपया दीप प्रज्वलन कर और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अपने राम कुमार जी भाई साहब साथ में चल रही है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसंपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। रुको मैं बता दूं। अरे बता दो। मेरा निवेदन आज के परिचर्चा प्रणेता आदरणीय श्री धर्मपाल शास्त्री जी से, इस संस्थान की अध्यक्षा डॉक्टर ममता सचदेवा जी से एवं संगठन की ओर से और हमारे उत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षण संयोजक हैं जो गीता प्रेमी हैं, ऐसे बड़े भाई साहब श्री राम कुमार जी से कृपया मंच पर और स्थान ग्रहण करेंगे। कुछ लाभ होगा हमें तभी मंच पर भेज रहे हैं। हम अपनी इस परिचर्चा का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और तत्पश्चात श्रीमद् भगवत गीता के और श्लोक से करते हैं। मेरा आग्रह श्रीमती सुदेश शर्मा जी से कि वो गीता श्लोक पाठ करें। माइक। नमस्कार आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री भगवत गीता, अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः, स यत्परमाणं कुरुते लोकसत्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बार बार उसी का अनुसरण करता है।
तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्रेष्ठ कर्म करते हुए हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें, ताकि उससे और लोग भी जो है उसका अनुसरण करते हुए सदकर्म करते हुए सदमार्ग पर चले। सभी को जय श्री कृष्ण। और फोटो थोड़ा सा सीधी अगर हो जाए जो गूगल मीट पर है, देखिएगा। अपने इस परिचर्चा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को ध्यान है कि अपनी ये 7वीं परिचर्चा है और इसमें पिछले 3 परिचर्चाओं से और हमने ऑनलाइन जोड़ने का प्रावधान भी किया था। अभी ऑनलाइन अपने डॉक्टर रामचंद्र जी, अपने श्रीमान अशोक रोशा जी, सतीश जी और सुरुचि जी, रीता जी, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अपने इस श्रृंखला, इस परिचर्चा श्रृंखला में कुरुक्षेत्र परिचय रहता है। तो अशोक रोशा जी, क्या हम आपको माइक द्वारा, आप आज आभासी माध्यम से जुड़े हैं, तो क्या आप उस श्रृंखला को आगे बढ़ा पाएंगे? श्रीमान अशोक रोशा जी, माइक ले लेना मानसी। अशोक जी, अच्छा, लगता है नेटवर्क की दिक्कत हो। वैसे ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं, तो अगली बार जब आप प्रत्यक्ष रूप से होंगे तो इसे कुरुक्षेत्र परिचय इस दृष्टि से और एक श्रृंखला साथ साथ पैरेलल चलाई हुई है, तो उसको आप आगे बढ़ाएंगे जब प्रत्यक्ष रूप से अगली परिचर्चा में आप उपस्थित होंगे। अपने श्री बलबीर जी भी जुड़े हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मंच पर हम सबके सुपरिचित अपने संस्थान की अध्यक्षा डॉक्टर ममता सचदेवा जी, आप अपने संस्कृति शिक्षा संस्थान की अध्यक्षा हैं और लगातार अपनी सभी गोष्ठियों में आपका मार्गदर्शन, आपकी अध्यक्षता हमें प्राप्त होती है। आज परिचर्चा प्रणेता के नाते श्री धर्मपाल शास्त्री जी मंच पर विराजमान है। आप सेवानिवृत्त संस्कृत प्रवक्ता हैं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवीदासपुर में आपने कार्य किया। वर्तमान में आप इतिहास संकलन योजना के लेखक प्रमुख के नाते हरियाणा सरकार में कार्य देख रहे हैं। और आज जो अपना विषय है महापुरुषों की दृष्टि में गीता, ये विषय आप हम सभी के समक्ष और लगभग 25 मिनट में एक ऐसा क्रम रहता है वो रखेंगे। तत्पश्चात इस पर एक परिचर्चा जो इस विषय को आगे बढ़ाने की दृष्टि से रहती है 20 मिनट, वो रहेगी, जो पिछली परिचर्चाओं में भी जैसा एक क्रम रहा है। तो मैं अपने अध्यक्ष मैडम डॉक्टर ममता सचदेवा जी से एवं अपने श्री कृष्ण भंडारी जी एवं डॉक्टर पंकज जी से निवेदन करूंगा कि आज के जो परिचर्चा प्रणेता हैं उनको एक पुस्तक और उत्तरीय वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर कृष्ण भंडारी जी, डॉक्टर पंकज जी। आज अपने संगठन की ओर से और अपने विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षण के संयोजक, जिनको पढ़ने में विशेषकर चिंतन मनन में और एक विशेष रुचि रहती है, आज हमारे आग्रह पर समय निकाल कर आए हैं आदरणीय श्री राम कुमार जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारी ये परिचर्चा भिन्न भिन्न विषयों के माध्यम से और एक क्रमशः आगे बढ़ती हुई, जहां
गीता में सामाजिक समरसता, एक जागरूक छात्र और ऐसे सारे विषयों पर चर्चा करते हुए डिवाइन टूल्स, दिव्य उपकरण, गीता में दिव्य उपकरण विषय, और आज महापुरुषों की दृष्टि में गीता, ऐसे विषय पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर सभी जो उपस्थित होने वाले महानुभाव हैं, सभी अपने आप में और विद्वान हैं, और परिचर्चा जब होती है तो हम सभी के उन विद्वता का परिचर्चा में सहभाग करते हुए सभी को लाभ मिलता है। तो मैं सीधे बहुत अधिक समय ना लेता हुआ आज के जो परिचर्चा प्रणेता हैं आदरणीय श्री धर्मपाल शास्त्री जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो विषय का प्रतिपादन करें। आदरणीय श्री धर्मपाल शास्त्री जी। नारायण वसु वसुदेव सोनु कृत्वा निमित्तम नरम अर्जुनंतम अवश्य भव्याय भवाब्धिपोतो गीता गिरो यत्र समुच्च चौरा। वो नारायण जो वसुदेव के पुत्र थे, जिन्होंने मानव मात्र का निमित्त अर्जुन को बना करके जिस भूमि पर गीता का निर्वाह किया, गीता का प्रवचन किया, उपदेश किया, ऐसी कुरुक्षेत्र भूमि की जय। गीता एक ऐसा विषय है, सार्वभौमिक विषय तो है ही। सर्वप्रथम मैं उपस्थित महानुभावों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति को नमन करते हुए, जितना मेरी सामान्य बुद्धि है, थोड़ा क्षमा करेंगे कि वाणी में थोड़ा खड़ापन है, इसलिए वो परिमार्जित वाणी नहीं है। गीता के विषय में एक महापुरुष जिनके श्री चरणों में बैठकर हमने पढ़ने का मौका मिला, इतना सुंदर श्लोक उन्होंने उपजाति छंद में बनाया है। जयंती वाचो भवबंधनच्छिदो हरि प्रगीता निगमांत निश्चिता सुसंगमा ज्ञान सुभक्ति कर्मणा मनोहरो धर्म विधान समन्वय। ऐसी दिव्य वाणी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गाई है, उसकी जय हो। वो कैसी है? वेद शास्त्रों का निचोड़ है, मनोहर है और सभी धर्मों का समन्वय है। ऐसी गीता माता की जय। गीता के विषय में महापुरुषों का विचार है कि कौन बोल सकता है, इसको कौन समझने का अधिकारी है? जिसने कर्म के क्षेत्र में पसीना बहाया हो, ज्ञान के गगन में विचरण किया हो और भक्ति के सागर में गोता लगाया हो, वह इस दिव्य ग्रंथ को समझने का वास्तविक अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु का वर्णन लोक परंपरा में तो हम संदीपनी को सुनते हैं, परंतु कठोपनिषद में उनके गुरु का नाम घोर अंगिरस बताया गया है। वो श्री कृष्ण जी को 3 ही शब्दों में, जो हमारी परंपरा है शुद्ध रूप में बताने की, अच्युतमसि, अक्षितमसि, प्राण संसितमसि। तुम एक रस हो, तुम अविनाशी हो और तुम प्राण और आत्मा से भी तीक्ष्ण हो। ऐसे ये 3 उपदेश कठोपनिषद में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो शास्त्रीय गुरु थे वो घोर अंगिरस नाम के ऋषि थे, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरा, हमारी एक परंपरा भारत की, जहां तक हमने पढ़ा कि जब तक बाहर का व्यक्ति कोई हमें ये अनुमति ना दे, हमारा अनुमोदन ना करे, जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति बताई थी, तेरे आप में इतनी शक्तियां हैं, जब तक बाहर के विदेशी लोग हमें नहीं बताएंगे तब तक हमें अपने आप पर भारतीयों को विश्वास नहीं होता। प्राय विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में चर्चा आती है, रिजवे, पीटरसन, मैक्स मूलर ने क्या क्या कहा। वही बात गीता के विषय में है कि गीता का एक श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे है पुरुनंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धियो है व्यवसायी नाम। इसके ऊपर जो है 8 नहीं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक और प्रैक्टिकल रीजन नाम की 2 किताबें लिखी है। और एक व्यक्ति जो रॉबर्ट ओपनहाइमर हुए हैं, जिन्होंने एटम बम बनाया था अमेरिका के लिए, जब एटम बम उन्होंने डाल करके हिरोशिमा और नागासाकी का विनाश कर दिया, तो कुछ दिन के पश्चात मॉस्को के अंदर एक शांति सभा हुई। वहां एक भारतीय महिला, शायद वो उस समय भारत की राजदूत थी मॉस्को में, उन्होंने रॉबर्ट ओपनहाइमर को कहा कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आपने एटम बम बनाया
पूरी दुनिया का नाश हो गया, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। वो गीता के जानकार थे, उन्होंने सबसे पहले गीता पढ़ी थी, कहा उन्होंने, मैंने अपने उसके रिसर्च के दौरान। तो कहता कि आपको पता होना चाहिए, आप भारतीय, हाँ मैं भारतीय हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि गीता के 11वें अध्याय का जो 32वां श्लोक है, आपका भगवान, मेरा नहीं, आपका भगवान श्री कृष्ण कहता है, कालवस्मि लोक क्षेत्र प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त है ऋते पित्वाम में भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा, कि आपका भगवान कह रहा मैं काल हूँ, तो फिर नाश किसने किया? मैं कौन होता हूँ एटम बम बनाने वाला? जब करने वाला, करवाने वाला आपका परमात्मा है, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरे महापुरुषों का विचार है कि वो ये जो ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्र हैं, उन एक एक श्लोक के ऊपर जो है एक गीता का एक एक अध्याय लिखा गया। ऐसा जिस प्रकार की एक सभा के अंदर महाकवि कालिदास बैठे थे, तो वहां पर उनके मुख से निकला अस्थि कश्चित् वाग्मी शेष है, तो इन 3 ही शब्दों पर अस्थि अस्थि उत्तर श्याम दिशि देवता आत्मा एक पूरा ग्रंथ ही रच दिया कालिदास जी ने। इस प्रकार 3 सूत्र, ये 18 मंत्र जो है, ये गीता की आधारशिला माने गए हैं। सर्वोपनिषदों का वो ये सब जानते हैं, इनका विश्लेषण नहीं होना चाहिए कि भाई सभी उपनिषद गाए हैं। वेद की 1054 शाखाएं बताई गई हैं, चारों वेदों की। एक एक शाखा का एक एक उपनिषद है, और एक एक उपनिषद का जो सार है, उन सारों को निचोड़ करके ये गीता नाम का दिव्य ग्रंथ वेद व्यास जी ने कहा। वेद व्यास जी ने तो अपने जिन महापुरुषों ने इसका आस्वादन किया है, दो तो जो मेरी दृष्टि है सामान्य, भगवान शंकराचार्य और संत ज्ञानेश्वर, जो लोकोत्तर प्राणी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इस युग के थे या इस मानव जाति से संबंधित होकर, वो तो दिव्य विभूतियां थी। उन्होंने, भगवान शंकराचार्य ने शंकर भाष्य लिखा, और ज्ञानेश्वर संत ने कुल 15 साल की अवस्था में गीता ज्ञानेश्वरी लिखी, जो आज महाराष्ट्र के घर घर में पूजनीय है, वंदनीय है, और उसका पाठ होता है। और 19 साल की अवस्था में संत ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ले ली थी। इसकी महत्ता का ये पता चलता है कि गीता का जो 9वां अध्याय है, विनोबा भावे जी अपने गीता प्रवचन में कहते हैं कि 9वें अध्याय का पाठ करते हुए उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने उनको नीचे गुफा में उतारा था, और जीवित समाधि 19 वर्ष की अवस्था में ले ली थी। इसकी महानता का, गीता की महानता का ये जीवित साक्षात प्रमाण है। जिन्होंने ग्रंथ को पिया, सबसे मैं वंदनीय मानता हूँ संत विनोबा भावे को, और दूसरे बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी अपनी इस भूमिका में लिखते हैं, तो 880 पेज का दिव्य ग्रंथ ये गीता रहस्य एवं कर्मयोग शास्त्र में कहता, मेरे पिताजी ने मेरे को बचपन से ही गीता सिखाती थी। और एक और आश्चर्य है कि गीता तिलक जी ने मांडले जेल में लिखी, और अपने विनोबा भावे ने धूले जेल में उसके 18 प्रवचन प्रत्येक रविवार को अपने भक्तों को सुनाए। संत विनोबा भावे जी की एक विशेषता यह है कि एक भी श्लोक उन्होंने गीता का नहीं बोला, न वर्णन किया है, और न ही एक अध्याय का नाम लिखा। उन्होंने अपनी ही गीता के अध्यायों के ऊपर अपनी ही टाइटल दे दी है, अपनी शीर्षक दी है, और इतना सुंदर मार्मिक वर्णन किया है जैसे साक्षात संत विनोबा भावे बोल रहे हैं। उनकी महानता का आप देखिए, जिस कर्मयोग विनोबा जी ने कहां से सीखा। जब माननीय संत विनोबा भावे अखबारों में, समाचार पत्रों में पढ़ करके जब गांधी जी के पास गए साबरमती आश्रम में, अपने सभी प्रमाण पत्रों को आग के आहुति दे करके अग्नि में चले गए। वहां तो उस समय महात्मा गांधी जी सब्जी काट रहे थे, जमुनादास बजाज जी और जितने भी उनके शिष्य थे वो बैठे थे। तो उन्होंने प्रणाम करके कहा कि मैंने आपसे मिलना है, बातें करनी है। कहता फिर ऐसा करो, चक्कू लेकर के सब्जी काटो, कर्मयोग करो, वाणी से बोल लेंगे। ये उनका पहला पाठ था संत विनोबा भावे का कर्मयोग का, और जीवन पर्यंत कर्मयोग वो करते रहे। दूसरा वो कहते हैं विनोबा भावे, कहते कि अर्जुन का जो ये विषाद योग है ना, ये एक बड़ा विचित्र पहेली है।
जिस अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं के दांत खट्टे कर दिए कि भाई निवात कवच के युद्ध में भगवान शंकर को भी खुद हरा दिया दूसरे युद्ध में, और वो फिर यहाँ पर वो से ग्रसित हो गया, ये उसका प्रज्ञावाद है। जैसे कोई न्यायाधीश उसकी न्यायालय में जितने भी मुकदमे आते अपराधियों को फांसी की सजा देता रहा। फिर जब एक दिन कुदरती उसका लड़का, स्वयं न्यायाधीश का लड़का किसी अपराध में उसके न्यायालय में पेश किया गया, फिर कहने लगा नहीं ये तो ठीक नहीं, अपराधी के सुधरने की जो है ना वो गुंजाइश समाप्त हो जाती है। इसलिए मृत्यु दंड को जो न्यायाधीश सभी को दंड देता जा रहा है, पुत्र के आने पर उसको कहता ये जो दंड देना उचित नहीं है, मृत्यु दंड देना। वही बात अर्जुन कहता है, तो सरेते कुलघना नाम वर्ण संप्रकार कई उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कहता नाश हो जाएगा कुल का, पिंड देने वाला कोई नहीं रहेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। बताइए क्या करे क्या ना करे। तो भगवान कृष्ण जी दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में कहते रहे, यदा ते वो कलिलम बुद्धिर्वैति तरिष्यति, जब तेरा मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि पार हो जाएगी ना, तब तू तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च, तब तू सुनने योग्य जानने योग्य बात रहेगी। ये तो तू बातें मोह की कर रहा है। कुछ महापुरुष ये कहते हैं, स्वयं विनोबा भावे भी, कि गीता जो है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हुई है। असोच्चान असोच्चस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे। ऐ जो है अकार है विष्णु प्रोक्तः, अमरकोश में कहा है ऐ जो है भगवान विष्णु का नाम है। और 10वें अध्याय में विभूति योग में भी अक्षराणाम अकारो अस्मि, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूं। सभी विद्वानों ने प्राय एक मत से कहा है कि असोच्चान सोच्चस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गता सुन्न गता सुश्च नानु सोचंति पंडिता। कहता तू बातें तो विद्वानों जैसी कर रहे हो और व्यवहार आपका ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है। भगवान उनको इतना ताड़ना देते हैं, कलैब्यम तक कह देते हैं, कलैब तक कह देते हैं। और अंतरंग सखा थे, ये कहते हैं अपने विनोबा जी, कहता तीनों एक रूप थे, कहने वाला कृष्ण, सुनने वाला कृष्ण और लिखने वाला कृष्ण। कृष्ण अर्जुन का एक नाम है। विराट पर्व में जब श्री कृष्ण ये भीष्म पितामह गौरवों का अपहरण करते हैं और अर्जुन जो है उनका सारथी बन करके उत्तर का जाता है, तो उत्तर डर जाता है। तो उत्तर कहता है नहीं मेरे को छोड़ भागूंगा मैं। तो अर्जुन ने तब कैसे बैठ करके उनको बिठा लिया यहाँ बैठ। कहता मैं अर्जुन हूँ, डर मत, मैं अपने आप छुपाऊंगा को। तो फिर कहता अगर तू अर्जुन है तो अर्जुन के 10 नाम कौन से हैं। तो फिर वो बताते हैं कि अर्जुन है फर्गुनो जिष्णु क्रीटी श्वेत वाहन विभत्सु विजय कृष्ण सभ्य साची धनंजय। कृष्ण भी एक नाम है। तो विनोबा जी इसी आधार पर कहते हैं सुनने वाला कृष्ण, कहने वाला कृष्ण और श्री कृष्ण द्वैपायन तो थे ही दिव्या विभूति। तो इस प्रकार वो बड़ा विचित्र इनकी व्याख्याएं विनोबा जी करते हैं। विनोबा जी का कहते हैं कि मेरा शरीर जितना अपनी माँ के दूध पर फला है उतना ही मेरा बुद्धि और हृदय का पोषण गीता माता के अमृत पर हुआ है। जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मानो मैं गीता गगन में घूम रहा हूँ, और जब अकेला बैठा होता हूँ तो गीता के सागर में मैं समाधि लगा करके बैठ जाता हूँ। ऐसा उनका विचार है। गीता का उन्होंने पहले अध्याय का नाम दिया है मध्य महाभारतम। क्यों कहते हैं भाई गीता इसमें जो उच्चारण किया गया तो वो महाभारत के बीच में भीष्म पर्व आता है और भीष्म पर्व के हृदय में गीता बैठी है। दूसरा, अगर वेद व्यास जी की कहीं समाधि लगी है महाभारत में कहीं भी, ज्ञातव्य है कि वेद व्यास जी ने कुल 24,000 श्लोक लिखे हैं, जिसका नाम है जय नाम का ग्रंथ है। उसके बाद तो फिर उनके शिष्य पहले जयमिनी सुमंतु और वैशंपायन ने लिखा और फिर सौती ने लिखा, जो 1,00,000 श्लोक महाभारत में कहे जाते हैं वो वेद व्यास जी के नहीं है, उनके शिष्य परंपरा से लिखे गए हैं। दूसरा कहते हैं एक तरफ 7 अक्षोहिणी सेना और एक तरफ 11 अक्षोहिणी सेना के मध्य में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए इस पहले अध्याय का जो टाइटल नेम है वो मध्य महाभारतम ही
उचित प्रतीत होता है। कहते हैं कि महाभारत जो है काले और सफेद तंतुओं का एक चित्रपट है, जिसमें स्वयं भगवान कथा लिख रहे हैं और स्वयं ही उसके अंदर वो अपनी लीला भी कर रहे हैं। ऐसा उनका विनोबा जी का विचार है। पहले अध्याय में नव और विषाद ग्रस्त अर्जुन जो है श्री कृष्ण उसको प्रेम पूर्वक धमकाते हैं। दूसरे अध्याय में थोड़े उपदेश, सब उपदेश थोड़े में, ये टाइटल देते हैं विनोबा जी। गीता हम सब के लिए है, जीवन के मूल सिद्धांत हैं वो आत्मज्ञान और समत्व बुद्धि। इस प्रकार अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सबको कृतार्थ किया है। गीता पुराने शास्त्रीय शब्दों को नए पारिभाषिक शब्दों में की कलम चढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में उसकी व्याख्या करने के लिए अधिकारी है। ऐसा तिलक जी ने भी अपनी भूमिका में कहा है कि कोहिनूर हीरा जब विलायत चला गया तो वहां उन्होंने अपनी रूप से उसको तराशा, उन्होंने अपनी अलग इसकी व्याख्याएं गीता की विदेशों में जिन जिन महापुरुषों ने इसको पढ़ा है। और दूसरा कहता 3 महासिद्धांत बताए गए हैं। देह से सब धर्माचरण, आत्मा की अमरता और अखंडता, देह की क्षुद्रता, देह बुद्धि के विचार, ये विनोबा जी ने अपनी परिभाषाएं इसमें दी हैं। और कहते हैं कि ये सभी अधिकारी हैं गीता पढ़ने के, कोई ये जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र इस पे ये नियत भी मोहर लगी हुई है कि वही लोग पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता है। स्त्री वैश्य तथा शूद्रा तथा पियंती प्राम गति, कोई भी। इसमें मैं छोटा सा दृष्टांत याद आया। महर्षि रमण प्रतिदिन गीता पर बोलते थे तमिलनाडु के अरुणाचल पर्वत पर। बहुत अधिकतम अंग्रेज लोग आते थे। तो एक संत लगे कहने, उनका शिष्य कहने लगा, जी भी स्वामी, कहता जी गीता कल कठिन है, आप थोड़ा इसको सरल करो, जब 700 श्लोक नहीं कोई पढ़ सकता। जी भी सुब्बारमैया वो तो महर्षि रमन ने कुल 42 श्लोकों में उसको अलग अलग अध्यायों से लेकर के उसको एक ऑर्डर में लगाया। फिर एक भगत था जो ज्यादा उनकी सेवा करता था, कहता मैं तो कुछ भी नहीं समझ सकता गीता के बारे में। कहता फिर ऐसा करो, अहम आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूता से स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूता नाम अंतमेव च। केवल एक ही श्लोक रट लो, आपको पूरी गीता का पुण्य मिल जाएगा। ऐसा महर्षि रमण का विचार है। वो प्रतिदिन उनके यहाँ पाठ होता था गीता का, डेली प्रतिदिन, और इस छोटी छोटी बारीकियों पर। बल्कि एक उनके सत्संग में गीता गाय माता प्रतिदिन सुनने के लिए आती थी। एक दिन गाय नहीं आई, बैठी नहीं आकर के, तो महर्षि रमन ने कहा जब तक वो गाय नहीं आएगी तब तक प्रवचन शुरू नहीं होगा। तो गाय को ढूंढा गया, वो बेचारी कहीं कीचड़ में धसी हुई थी, उसको स्नान कराया और अगले दिन उस गाय ने शरीर त्याग दिया। उन्होंने कहा कि ये मोक्ष को प्राप्त हुई है। मतलब सभी जीवों का अधिकार है गीता के उसमें सुनने में, ऐसा महापुरुषों का जो वचन है। दूसरा जो संत विनोबा जी कहते हैं कि सेवा ही इसका एक साधन है। कर्मण्य भी संसिद्धि मां स्थिता जनकादय, कर्म रूपी जीना मत छोड़ो। अगर आपने कोई ज्ञान प्राप्त करना है, कर्म तो उसका साधन है। किम कर्म की मैं कर्म हेती के वही था, तत्ते कर्म पर बख्शा में ज्ञात को। इसी पर चर्चा, गीता का मेन उद्देश्य कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो विनोबा जी इसको कहते हैं कि नहीं, 3 नहीं है ये। ज्ञान जो है इसका अनुषंगी भाग है। जिस प्रकार कि हम जेल में यहाँ रहते हैं, एक भाई 2-3 भाई हमारे लिए भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाना कर्म है, और भोजन कैसे बनाना है ये ज्ञान है। मेरे भाई खाएंगे, मेरे आत्मीय जन खाएंगे, या माता जिस प्रकार परिवार में भोजन बनाती है, वो भक्ति है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति विनोबा जी कहते हैं कि ये 3 नहीं है, ये एक ही है, कर्म के ही भाग है। वो बड़े उसमें लिहाजे में कहते हैं कि एक देखिए मिठाई का टुकड़ा हमने खा लिया, तो उस मिठाई का भार भी खा लिया, उसका आकार भी खा लिया और मिठास भी खा लिया। इतनी सरल भाषा में विनोबा जी गीता का मतलब वर्णन करते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक वो है।
वो कहते हैं कि किसान खेत में काम कर रहा है, हम कितना लालच दें उस कर्मयोगी को, वो अपना कर्म करना नहीं छोड़ देगा। फल की इच्छा भी नहीं है उसकी, क्योंकि वो तो परमात्मा पर छोड़ देता है। कर्म जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, इसका भी बड़ा दिव्य विद्वान लोग अर्थ करते हैं अनोखा। हमने अगर सत्वगुण है तो हम उसके फल की इच्छा नहीं करेंगे, अगर रजोगुण है तो रजसो लोभ में बचा, रजोगुण से लोभ पैदा होता है, लोभो मूलम अनर्थानाम, लोभ ही अनर्थों की जड़ है। और तमोगुण में तो निद्रा आलस्य इत्यादि आते रहते हैं। तो कर्म योग ही उन्होंने बताया बड़ा, यही बाल गंगाधर तिलक जी भी कहते हैं कि कर्म योग है। शंकर भाष्य में शंकराचार्य जी भी यही कहते हैं कि भी कर्म योग ही असली योग है। इस प्रकार अभी जीवन शास्त्र का स्पष्टीकरण बताया गया है कर्म योग नाम के 3रे अध्याय में, कि भी गीता जो है ये किम कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म पर भक्ष्यामि, कितने भी दिव्य श्लोक है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो विनोबा जी कहते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा है ना, ये कर्म है, इसका अंगारा बन जाना ये विकर्म है, और उसकी अंगारे की राख बन जाना ये अकर्म है। सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से कर्म अकर्म और विकर्म की व्याख्या की है। कोई निष्काम कर्म की बात करता है, कोई सकाम कर्म की बात करता है, तो विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, जिसकी जैसी बुद्धि या जैसा चिंतन है उन्होंने ऐसा किया है। कर्म में कहता आर्द्रता होनी चाहिए, विनोबा जी कहते हैं, वह दक्षिणा भिगो करके दी जाती है। हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, कहता अगर मन से वो अभिषेक न किया, मन का चिंतन नहीं हुआ तो जल की धारा व्यर्थ है। कर्म ऐसा होना चाहिए कि उसमें आर्द्रता हो, चिंतन हो मन का। जब तक मन का चिंतन नहीं होगा, बिना भावना के न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। पत्थर में भगवान नहीं होता, न लकड़ी में भगवान होता है, न मिट्टी में, मनुष्य की भावनाओं में भगवान होता है। ऐसा दृष्टांत दो पूरा समाज जानता है कि भगवान रामकृष्ण परमहंस स्वयं काली की मूर्ति से बात करते थे भवतारिणी से, और 300 वर्ष तक एक संत रहे काशी में, सबने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद की जीवनी में भी आया है, तैलंग स्वामी। उन्होंने एक अपने भगत को दिखाया कि आवाज दी तो देवी की मूर्ति चल के आई, छोटी सी मूर्ति थी। तो ये भावनाओं की बात बताई गई है। स्वामी विवेकानंद तो स्वयं साक्षात अवतार थे, वो इसके गीता के भारतीय संस्कृति के प्रतिरूप थे। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। जब विदेश में शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर जब भाषण देने लगे स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने कहा कि आई गो टू टीच दैट बुद्धिज्म इज नथिंग बट ए रिबाइल्ड चाइल्ड एंड क्रिश्चियनिटी इज ए डिस्टेंट इको। मैं तुम्हें एक ऐसे धर्म की याद दिलाना चाहता हूँ, बुद्ध धर्म तो उसका शरारती बच्चा मात्र है, और ईसाई धर्म कहीं दूर से आवाज आ रही है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। उस सभा के बाद एक प्रदर्शनी दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद को ले जाने लगे, तो देखा कि विश्व के जितने धर्म ग्रंथ रखे थे उन सब के नीचे गीता रखी हुई थी। तो विवेकानंद तो कूद पड़े, नाचने, अरे वेल फाउंडेशन। सब जितने वो थे ईसाई पादरी यहूदी सबकी मलाल हो गया। तो ये तो क्या हुआ, तुम्हारी अपमान हो गया। तो फिर अगले दिन फिर प्रदर्शनी को चक्कर में देखा तो गीता जी सबसे ऊपर रखी है, वेल प्रोटेक्टर कह करके फिर स्वामी जी क्यों हाजिर जवाब थे। तो गीता उनकी आत्मा थी। 10 के 10 वॉल्यूम जो गीता स्वामी रामकृष्ण इसकी है, विवेकानंद जी की, कोई ऐसा भाषण नहीं जिसमें वो गीता के श्लोकों को कोट न करते हो, दृष्टांत न दे। सबसे प्रिय श्लोक उनका विवेक चूड़ामणि का ये था, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषाम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तु मुक्तये। कि जो वाणी का व्यवहार है ना, लोग ये बातें मारते हैं, लच्छेदार भाषा बोलते हैं, जिसको गीता में याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता, यह तो फ्लोरी स्पीच है, फूलों की खेती है, इसको फल नहीं लगते। विद्वान लोग केवल अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए ही ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद तो प्रतिमूर्ति थे उनकी। भगवान रामकृष्ण परमहंस से भी किसी ने पूछा कि आपने देवी के दर्शन किए हैं? ये जो शक्ति है ना गीता,
जिसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं, कोई वो इसको एनर्जी, और हम ये बोलते हैं साइंस की भाषा के अंदर माया और ब्रह्म कहते हैं। ये गीता उनका वांग में शरीर है भगवान श्री कृष्ण का। मतलब जो बातें कहते हैं कि ये गुप्त बातें थी जो अर्जुन और कृष्ण आपस में, और कृष्ण जी ने उनको बताई अपना सखा समझ के। भक्तवसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। अरे तू मेरा भक्त है, मेरा सखा भी है, तो इसीलिए तो मैं तेरे को ये गोपनीय बातें बता रहा हूँ। तो बड़ा विचित्र वो ये गीता की जो बात बताई है इन्होंने, कर्म योग के ऊपर अधिक जोर दिया है, भक्ति ज्ञान उस पर नहीं। आज महात्मा गांधी जी ने भी गीता को अनासक्ति योग कहा है कि भाई विदाउट एनी अटैचमेंट हमें कोई भी काम करना चाहिए। तो गीता का जो रहस्य है एक एक शब्द का, इसको तो सभी ऐसे महापुरुष हैं इस भारत में जो एक एक शब्द पे पता नहीं कितने कितने महीनों बोलते रहते हैं। हमारी सामान्य व्यक्ति की तो कोई ऐसी औकात नहीं है हमारी के भी हम कुछ बोल सकें। तो गीता के ऊपर वो 10वें अध्याय में कहते हैं विनोबा जी कि सभी जगह सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। कैसे है? एक बार सुखदेव मुनि को उनके पिता वेद व्यास जी ने राजा जनक के पास भेजा, और राजा जनक को पता चला कि सुखदेव मुनि आए हैं। 8 दिन तक गेट पे ही खड़े रखे, द्वारपाल ने। वो शांत निर्विकार भाव से खड़े रहे। गीता में जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के लक्षण गए हैं उनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि स्थित प्रज्ञा कैसे होते हैं, भी कैसे बोलता, कैसे चलता है, कैसे उठता है। तो 7-8 दिन के बाद फिर दूसरे द्वारपाल तक ने रोक लिया, वो निर्विकार खड़े रहे पहले उसमें। फिर दोबारा बहुत सुंदर रमणियों की ड्यूटी लगाई, उनकी कर्तव्य बताया कि तुम आज स्वामी जी को स्नान कराओ, इनको सुखदेव मुनि को भोजन कराओ बढ़िया। फिर भी कोई विकार नहीं मन में आया। 8 दिन तक सेवा की, 8 दिन में एक भी विकार पैदा नहीं हुआ उनके सुखदेव मुनि के उसमें। तो फिर अपना बाहर जब मिले, राजा जनक के साथ मीटिंग हुई, तो राजा जनक ने पूछा, तो इतने बिल्कुल निर्विकार और सावधान, आत्मनि एव आत्मने तुष्ट स्थित प्रज्ञास्तुच्यते दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत प्रिय वीतराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि उच्यते। जिसके सुखों में कोई इच्छा ही नहीं है और दुख में जो दुखी नहीं होता, वीतराग और भय इन सब से वो ऊपर है, ऐसा जो है स्थिर बुद्धि पुरुष होता है। तो ऐसे जो राजा जनक, सुखदेव मुनि और अन्य ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इसको गीता को जिया है। मतलब ये हम कहते हैं, हम क्योंकि हमारी बुद्धि तामसिक है, राजोगुणी है, इसलिए हम इसको ठीक हो जय गीता माता, जय गीता माता करके, परंतु ये साक्षात भगवान का वांग्मय शरीर है और इसकी पूजा सामान्य व्यक्ति के बस की नहीं है, जीवन शैली है। गीता एक जीवन शैली है और एक एक शब्द इसका निर्देश करता है। अगर मोक्ष चाहिए तो स्थिर बुद्धि की, स्थिर प्रज्ञा की तरह रहो। अगर भाई दूसरी इच्छाएं चाहिए, रजोगुण में करोगे तो रजोगुण की प्रवृत्ति संसारिक है, और तमोगुण में निद्रा, आलस्य, ये चीजें कम करेंगी, इनका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। हाँ जी, मेरे पास तो गीता का ज्ञान और कर्म, यद्यपि देखो एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे आदरणीय मित्र डॉक्टर कौशल जी बैठे हैं जो शुरू से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, तो इनके आगे तो मेरे बोलने का उत्साह नहीं है। मन से पहले प्रणाम किया मैंने कि भी ये सरस्वती के व्रत पुत्र हैं, इसलिए कहते वो कहते हैं कि जो 6ठा अध्याय है जिसमें योग शास्त्र की जो बातें की गई है, इसमें समाधि की विधि बताई गई है, और समाधि भी सकाम निष्काम वगैरह किस रूप में लगानी है ऐसा। तो संत ज्ञानेश्वर इसके बारे में बहुत विचित्र बातें बताते हैं। कहता कुंडलिनी जागृत तप की अवस्था योग शास्त्र के अंदर इतने सरल शब्दों में बताई है उन्होंने। कहते गीता वैदिक धर्म का एक सार है और इसके संसार में ऐतिहासिक प्रमाण वेद है, वेदों का ये निचोड़ है और ये धर्म का सार है। इसलिए गीता के अधिकारियों के बारे में जो बताया वेद व्यास जी ने भगवान इसमें महाभारत में,
कि यहाँ एक ब्राह्मण को अहंकार हो गया कि भी मुझे ज्ञान चाहिए। कहता ऐसा कर, तुलाधार वैश्य एक बनिया है दुकानदार, उस पर का सिद्ध पुरुष कोई नहीं है, तो उसके पास जाओ, 4 दिन पैदल जाकर चलना पड़ेगा आपको। पैदल चल करके वो जब गया तुलाधार वैश्य को उसने परिचय दिया, तो हाथ जोड़ के तुलाधार वैश्य कहता भाई मैंने कभी भी अपने जीवन में इस तराजू से कम ज्यादा नहीं तोला, इस तराजू की डंडी को सीधा करते करते मैंने अपने मन को साध लिया। दूसरा उदाहरण विनोबा जी इसका देते हैं कि चांदली नाम के ब्राह्मण को तुलाधार के पास भेजा और एक कसाई के पास भेजा एक ब्राह्मण को, जाके वो कसाई जो मांस बेचता है ना, वो भी आपको ज्ञान देगा। मतलब उस समय ये कोई जाति धर्म व्यवस्था वर्ण ऐसा वेद व्यास जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वेद व्यास जी ने वो लिखा महाभारत में जो उस समय देखा था। अब देखिए वो राजा जनक और सुलभा का संवाद होता है। सुलभा जो है मातृशक्ति राजा जनक को आत्मा का ज्ञान देती है। गार्गी याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद होता है, गार्गी उसको उपदेश देती है याज्ञवल्क्य को। तो ये कितनी समानता हमारे गीता के अंदर हमारे समाज में थी। अब अर्थसूत्राद भी भेद ही भेद है। कम पढ़े लिखे से लोग डरते हैं, माम अयम प्रहृष्यति, वेद भी डरते हैं कभी मेरा अर्थ का अनर्थ ना कर दें। इसलिए जो इतने भी ये कम पढ़े लिखे लोग हैं ये इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं, और समाज में जो विकृति जो आई है ये वही है। दूसरा गीता जो 12वां अध्याय है गीता का, विनोबा जी कहते हैं कि भाई ये तो एक भक्ति का सागर है। जैसे हरिद्वार काशी ये जो शहर हैं ये गंगा के तट पर बसे हुए ये पवित्र स्थल है। यद्यपि गंगा पवित्र है परंतु वहां आकर के और तीर्थ बन गई। इसी तरह ये जो भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय है ये बड़ा विचित्र अध्याय है भक्ति सागर का। 9वें अध्याय के बारे में मैं बताना भूल गया कि 9वें अध्याय का पाठ करते हुए संत ज्ञानेश्वर ने समाधि ली थी। आजकल भी लोग 7वें अध्याय का जो पाठ करते हैं कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि पितृदोष नष्ट होता है। ऐसा विचित्र इसका भाव जो वेद व्यास जी ने गीता में लिखा है ना, ये बहुत ही अद्भुत दिव्य ग्रंथ है। विनोबा जी कहते हैं कि गीता तो कुल 15 अध्याय तक है। 16वां और 17वां जो अध्याय है वो तो इसके परिशिष्ट भाग हैं और 18वां अध्याय इसका उपसंहार है। 15वें अध्याय में बहुत सुंदर एक श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई वचंत्य मूढ़ा पद्म अव्ययम तत्। जिसने मान और मोह जिसका नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी दोष भी जिसने सीख लिया जीत लिया है, अध्यात्म में जिसकी बुद्धि लगी रहती है, जिसकी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, द्वंद्व सुख दुख लाभ वाणी जय पराजय से जो दूर है, वो व्यक्ति परम पद अव्यय पद को प्राप्त करता है। जो कहीं भी सुख और दुख की परिभाषा महापुरुषों ने बताई है, अनुकूल वेद की है। 15वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक आई थी शास्त्रम माया उत्तम अनघ, हे निष्पाप, ये मैंने आपको गुप्त शास्त्र बताया। गीता का जो विनोबा जी के मतानुसार गीता का 15वें अध्याय का ये श्लोक है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। ये बस ये गुप्त शास्त्र मैंने आपको बता दिया, बड़ा रहस्यमय है। तो इस प्रकार महापुरुषों ने जो इसके बारे में बताया है। हाँ सर, टाइम हो गया जी मेरा, बोलूं मैं? फिर मेरे पास में इस दृष्टि से बोले संत ये अपने विनोबा बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि मूल गीता निवृत्ति प्रधान कर्म प्रधान है, इसे कर्म योग शास्त्र कहना ही उचित है। गीता में अकेला योग शब्द कर्म योग के अर्थ में आया है। गीता का विषय प्रवृत्ति प्रधान है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो बताए हैं रास्ते, जो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग जिसको कहा गया है। जो संसार की बातें चाहता है उसको तो श्रेय मार्ग मोक्ष मिलेगा, और जो संसार के भोगों को चाहता है उसको प्रिय मार्ग मिलेगा। कर्म कभी नहीं छूटते और न ही इनको छोड़ना चाहिए। कर्म अकर्म या धर्म अधर्म
कि इस विवेचन को ही वर्तमान कालीन आदि भौतिक पंडित नीति शास्त्र कहते हैं। सुकरात का भी यही मत है कि मनुष्य कोई पाप नहीं करता। जब सुकरात को विष दिया गया तो कहने लगे प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यही बात गीता में कही है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। मिल, कांट, स्पेंसर आदि भौतिक शास्त्रियों ने गीता के सर्वभूत ही तेरता इस विषय पर ही लिखा है। उन्होंने यही कहा है, जिन लोगों को हिंदू धर्म के नीति शास्त्र के मूल तत्वों से परिचय लेना है तो सर्वप्रथम इस अपूर्व ग्रंथ गीता का अध्ययन करना चाहिए। संक्षेप में वर्तमान हिंदू धर्म के तत्वों को समझा देने वाला गीता के समान कोई भी ग्रंथ संस्कृत साहित्य में नहीं है। अर्जुन के समान ही, तिलक जी कहते हैं अपनी भूमिका में कि अर्जुन के समान ही हेमलेट की गति थी, जो शेक्सपियर के नाटक का एक पात्र है, और कोरियोनोलस की भी यही स्थिति थी पहले दिन, युद्ध के पहले दिन। न्यायिकों ने सुख की दुख की वेदना का वर्णन किया है। किसी व्याधि के अथवा दुख के उत्पन्न होने पर उसका जो प्रतिकार किया जाता है उसी को लोग भ्रम व सुख कहते हैं। स्वाभाविक उदात्त मनोवृत्तियां व कर्म योग शास्त्र ही यथार्थ नींव है। शुद्ध बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और व्यवसायिक बुद्धि, जो कांट ने लिखा है प्रैक्टिकल, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड क्रिटिक ऑफ प्योर नॉलेज, इस प्रकार के बारे में उन्होंने बताया। अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। ब्रह्म का स्वरूप किसी प्रकार बताया नहीं जा सकता, अतः शांत व चुप रहना ही बेहतर है। अंत में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बात कह करके, भगवान रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि आपने देवी के दर्शन किए हैं, आप करा सकते हो? कहाँ करा सकते हैं? आओ चल स्नान करके आते हैं। गंगा में गए, स्नान करने लगे तो उस भक्त की गर्दन पकड़ के उन्होंने पानी में डुबो दी। 2-3 बार ऐसा किया। किताब तो मुझे मारने ही लगे थे, बेचैनी हुई ना। कहा जी, तो फिर इतनी बेचैनी चाहिए उसको जानने के लिए, ये कोई ऐसा नहीं है। फिर एक भक्त ने पूछा कि आपने तो माता के दर्शन किए हैं, आप धर्म के तत्वों को जानते हैं, बता सकते हो? हाँ बता सकता हूँ, परंतु ये बताओ गंगा और समुद्र जब आपस में मिल गए तो क्या आप बता सकते हैं गंगा कौन सी और समुद्र कौन सा? वो तो समुद्र ही बन गया। तो ये फर्क बताने का विषय। फिर एक और भक्त ने पूछा कि आपने तो अपना जीवन कृतार्थ कर लिया, हमें भी बताओ। पानी का गिलास रखा था, मुंह पे लगा के कहता ये क्या हो गया, झूठा हो गया ना। कहा तो वो जो ज्ञान तत्व है, वो जो धर्म का तत्व है, वो वाणी का विषय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई प्रमाद हो गया हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय श्री धर्मपाल शास्त्री जी। वास्तव में आपके व्याख्यान को सुनकर लग रहा था कि आप निरंतर बोलते रहें और हम पूरा समय सुने, परंतु क्योंकि ये एक अमृत मंथन का भी इसमें एक समय रहता है निश्चित, जिसमें हम चर्चा परिचर्चा, जो इस परिचर्चा श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हम सभी अपने मूल्यवान विचार संबंधित विषय में रखते हैं और जिससे सभी लाभान्वित भी होते हैं। तो मेरा निवेदन सीधे सीधे, और टेबल पर माइक भी रखे हुए हैं, उसका उपयोग करते हुए परिचर्चा के लिए मंच हमारा खुला है। आप अपना मत इस संबंध में, अपना विचार से और शेयर करके सभी को लाभान्वित कर सकते हैं। सर ने जैसे बताया कि कर्म अकर्म विक्रम, और उदाहरण दिया सर ने लकड़ी, अंगारा, राख। सर मैं नहीं समझ पाई इन तीनों में से कि इसमें कर्म कैसे बना, लकड़ी अंगारा कैसे हो गया, विक्रम कैसे हो गया। सर भाई जी, मेरा निवेदन है कि आप विनोबा भावे के गीता प्रवचन यूट्यूब पर उपलब्ध है, पुस्तक भी पढ़ो, वो समझा सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ये विनोबा भावे जी, जिस विद्वान ने जहाँ भी जो बात कही है, मेरी तो इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि अभी प्राणायाम के बारे में अगर मैं बताता सोच गया, महाभारत में प्राणायाम का वर्णन किया है तो उसकी अलग व्याख्या की है,
विनोबा जी ने नहीं, सर। किया है और अपने ये जो हम तो आपके माध्यम से ही विनोबा जी के विचार जानने हैं ना सर। संत ज्ञानेश्वर जी ने ऐसा हुई थी, मेरे समझ में नहीं आया, तो इतने बड़े विद्वान बैठे हैं सब। ये तो कर्म, जब एक व्यक्ति कर्म करता करता इतना बड़ा वो हो जाता है, उसको पता नहीं, अपने भान ही रहता कि वो उसके पास को कौन निकला। उदाहरण के तौर पर एक प्रकरण आता है, विनोबा जी ने ही कहा है कि सुखदेव मुनि जा रहे थे गंगा के तट पर और उनको माता स्नान कर रही थी, नथ स्नान करती रही निष्काम भाव से, वो भी संगत निकल गया। थोड़ी देर में वेद व्यास जी आए तो वेद व्यास जी को देख करके वो कल्ला करने लगी, कहता देवी हो ये क्या है? सुखदेव तो मेरा पुत्र है। कहता उसको तो देव बुद्धि ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं कि वो, और आपको तो संसारिकता का सारा ज्ञान है। तो कर्म अकर्म की व्याख्या तो विचित्र है जी, हर विद्वान आपको अलग बताएगा इसके बारे में। निष्काम कर्म की कोई बताएगा, सकाम कर्म की कोई और बताएगा। मैं बोल सकता हूँ? जी जी। जैसा मैम ने पूछा ना, लकड़ी और अंगारका और राख, ये तीनों, जब लकड़ी की बात आती है तब कर्म, और लकड़ी से हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, और वो जब तक लकड़ी रहेगी उसका कर्म का परिणाम दिखाई देता रहेगा। यदि हम पूरे समर्पित भाव से, जैसे प्रभु में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, मतलब फल को भी समर्पित कर दिया, कर्म उसमें बिल्कुल जब समर्पित भाव से करेंगे तो वो फिर बचता नहीं है कुछ, और वो इतना तेजस्वी हो जाता है, अंगार बन जाता है। और फिर विकर्म मतलब जिसका न तो परिणाम बचता और न ही कर्म बचता, फिर वो राख ही बचती है, शून्य। मतलब तीनों यही व्याख्या की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। विनोबा जी की जब प्रवचन दे रहे थे तो उसके बाद बहुत सी समीक्षाएं आई, और बहुत से लोगों ने, जैसे आपने पूछा ना, बहुत से लोगों ने ऐसी चर्चाएं की थी, और उसके वो उन दिनों पेपर्स पे आए थे, और उनमें हमने पढ़ा है किस तरीके से उन्होंने दिया। हाँ हाँ, बहुत अद्भुत ग्रंथ है जी। देखिए 2 ग्रंथ जेल में लिखे गए। हाँ जी। एक अपने विनोबा जी ने 1932-33 की बातें हैं, जब जेल में भाषण दिए, 18 भाषण। और बाल गंगाधर तिलक जी ने भी जेल में ही गीता रहस्य कर्मयोग शास्त्र लिखा। बहुत अद्भुत है ये तो, उनकी भाषा में क्लिष्टता है, तिलक जी की में थोड़े बड़े बड़े शब्द और पारिभाषिक शब्द दिए हैं। ये तो ऐसे हैं, आप कोई भी लेख पढ़ोगे ना विनोबा जी का, वो तो एक ऐसा कहते हैं कि ज्ञान रूपी अमृत, जगह जगह ये विश्वविद्यालय ज्ञान रूपी अमृत, वो ज्ञान की खराक बांट रहे हैं, और ज्ञान रूपी अमृत की टकार किसी को आई है पता नहीं। मतलब इतना स्वाभाविक, ये उनको पढ़ने से ही पता लगे। जी बहुत सुंदर। थोड़ी चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और अगर ऐसा ये तो क्योंकि ना मैम के ऊपर टिप्पणी मेरा बोलना तो बाकी है। जैसा कि शास्त्री जी ने बहुत सुंदर ढंग से अधिकतर विनोबा जी की ही चर्चा की है। बीच बीच में शुरुआत में मुझे लगा कि शंकराचार्य की बात को आगे लेकर जाएंगे, हाँ वही ना, 25 मिनट में तो महापुरुषों में थोड़ी सी और टेल थोड़ा मैं जोड़ दूं। आज यदि बात आधुनिक, बैठे हैं जोधाराम डॉक्टर साहब और कौशल जी, वो जानते भी हैं, और बहुत से लोग भी जानते होंगे, मुझे पता नहीं है। 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं अभी हाल ही में जिन्होंने बहुत बड़ा गीता के ऊपर विश्वास रखकर और जमाने को बदलने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, जमाना बदला है। गुजरात का मैं उदाहरण दूं, मैं खुद उसको विजिट करके आए हैं हम बहुत से लोग। जिन घरों में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से विपन्नता आ गई थी, उनका अपलिफ्ट हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पांडुरंग शास्त्री आठवले। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः, ये 18वें अध्याय का एक श्लोक
और इसकी व्याख्या इस तरीके से की कि अपना कर्म जो आप कर रहे हैं उस कर्म को यदि बिना अपने हित के लिए किसी को समर्पित कर दें, मैं मान लो मैं डॉक्टर हूं, तो यदि मैं अपनी एफिशिएंसी, आप लोगों में कोई पेशेंट है उसको मैं मतलब ठीक करता हूं और उसका कुछ लेता नहीं हूं, तो ये मेरी एक भक्ति का हो सकती है, मेरी एक भक्ति है। और यदि मैं ऐसा सोचूं कि ये तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं क्योंकि सर्वस्व चाहम भक्ति सन्निविष्ट हो, वो उसके अंदर भगवान है और मैं अपनी एफिशिएंसी उसको ठीक करने के लिए दूंगा, तो वो मैं पूजा ही कर रहा हूं, मैं भक्ति ही कर रहा हूं। इस तरीके से लाखों लोगों को समझाया और एक भक्ति का इस तरीके से भी उदाहरण हो सकता है। ये बड़ी बात मतलब हमें लगी। जैसे विनोबा जी ने गीता के ऊपर या महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग के की बातें करी और विनोबा जी ने गीता की प्रेरणा से फिर भूदान की बातें आगे बढ़ाई, तो पांडुरंग शास्त्री आठवले ने इस तरीके से समाज को बदला है। मतलब ये कड़ी भी जुड़ सकती है महापुरुषों की दृष्टि में। स्वाध्याय परिवार। बहुत सुंदर, थैंक यू, धन्यवाद जी। थोड़ा कम समय में और अपनी बात रखेंगे तो अधिक लोगों की प्रतिभागिता होगी। जी आप। नमस्कार। जन ऊपर। नमस्कार। मेरा छोटा सा क्वेश्चन था जी, आपने बहुत ही अच्छी बात से बताई। मेरे को गीता का 7वां अध्याय बताया पितरों के लिए और एक 9वां अध्याय बताया दोस्त के लिए, इसके बारे में थोड़ा दोबारा बात। संत विनोबा जी ने कहा जी, परंपरा से जो ज्ञान मिलता है ना, मतलब कहीं से हमने सुना। उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि एक दिन स्वयं असली बात जो मैंने देखी, महाभारत में ऐसे गुप्त मंत्र हैं, श्लोक हैं जिनका हमें नहीं पता। एक व्यक्ति के पांव पकड़ करके एक संत के खड़ा हो गया, मुझे आप मेरे पर कृपा करो, मेरी पेड़ा पड़ के दो, मेरी भैंस बीमार है, गाय बीमार है। मैंने पूछा, बादलों ने पीछा छुटवा लिया। फिर मगधी जी क्या बात थी? कहता गीता के इसमें जो विराट पर्व का जो श्लोक है ना, उन श्लोक बोल के बताया, कहता इससे पशुओं में रोग नहीं आता। तो ये तो महापुरुष के साथ लग करके वो क्या बताते हैं, किस विधि से बताते हैं। अगर हम ये समझे कि मिठाई बनाने से, हम देखने से मिठाई बनानी आ जाएगी, तो रसोईया तो ये कहेगा दवाई तो पहले बर्तन मांग गई। ऐसे कर ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, वेद है, उपनिषद है, जब अभ्यास करेंगे बार बार तब जा करके ये रहस्यमयी विद्याएं हैं। तो मैंने देखा खुद, मैं जो आपको बताया कि विराट पर्व का ये मंत्र कहते ये श्लोक है, और इससे मेरे सामने का, तो मैं खुद एक बार मैंने इसका प्रयोग किया तो मैं 1 महीना बीमार हो गया, उसका रोग मुझे अपने पर लेना पड़ा। तो ये रहस्यमयी बातें हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम, जब तो कहा गीता के 15 में, ये गोपनीय बातें हैं। इदम उत्तम मयान गया एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान से भारत। इसको जान करके ये हम तो अपने मनोरंजन कर रहे हैं, क्षमा करना मेरे को, हम उस पथ के पथिक ही नहीं है। काम क्रोध वियुक्त नाम यति नाम यच्चेत सम, हम तो सारे काम क्रोध से वियुक्त हैं। बताओ किसके पास शक्ति सामर्थ्य है उस तत्व को सत्व गुण से सीखने की। रजोगुण से तो हम बोल ही रहे हैं प्रतिदिन, इसको तमोगुण से भी बोल रहे। हमारी आकांक्षाएं, ऐसे ऐसे व्यक्ति, आपका नाम क्या बताऊं, ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे जिन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया गीता पे एक 2 श्लोक बोल करके। फ्लोरी स्पीच है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? मानव कल्याण तो नहीं हुआ, भवन खड़े कर लिए। तो ये एक रहस्यमय विद्या है, देखने से ही पता चलती है। वो विनोबा जी खुद कहते हैं गुड़ कितना मीठा बता दो, इतना ही कह सकते हैं गुड़ मीठा है बस। वही हम चंद्रमा की चंद्रिका कितनी सफेद है बस, शब्द मात्र है, उसका वर्णन नहीं हम कर सकते। ये मेरा निवेदन। धन्यवाद। मैं इस परिचर्चा में जो अपने महानुभाव इस परिचर्चा की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं केवल ध्यान करा रहा हूँ अपने आदरणीय श्री जय भगवान बंसल जी, जो गीता प्रेमी है, सिंगला जी। हाँ, एक श्रीमान जय भगवान बंसल जी भी अपने जय भगवान बंसल जी भी हैं। अपने आदरणीय श्री धर्मपाल शास्त्री जी, राजेश गोयल जी, सुमंत कुमार गोयल जी, प्रोफेसर कृष्णा देवी, अपने सर्वजीत सिंह जी, डॉक्टर जोधाराम जी,
गुलशन कुमार गाबा जी, डॉक्टर संदीप कुमार जी, डॉक्टर चितरंजन कौशल जी, हम सभी सुपरिचित हैं, अपने सुदेश शर्मा जी, अरुण जी, पराशर जी, अपने देवराज जी, डॉक्टर प्रशांत जी, नंदलाल जी, बलबीर सिंह जी, अपने उत्तर क्षेत्र के प्रकाशन संयोजक हैं, हाँ, डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी आपके नाम में जय भी है और भगवान भी है, हमारा सौभाग्य है। अपने डॉक्टर सौरभ चौधरी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आशा ढलवाल जी, तो बड़ा अच्छा अभी परिचर्चा में अभी हमारे पास समय शेष है और सही दिशा में विषय आगे बढ़ रहा है। अपने श्री कृष्ण भंडारी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सभी को जय श्री कृष्ण। आदरणीय शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विशेष रूप से महापुरुषों के विषय में बताया। ये तो हम सभी जानते हैं कि कभी भी इसकी पूर्णता नहीं हो सकती। मैं विनोबा जी की जो बात इन्होंने की है, विनोबा जी भावे की जो एक प्रसंग है जो कि थोड़ा कह सकते हैं कि आर्गुमेंटेटिव है, माने हर आदमी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, उस पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आप सब विद्वज्जनों का उस पे विचार भी जानना चाहता हूं। मैं कोट करता हूं, आचार्य विनोबा भावे जी ने धुलिया जेल महाराष्ट्र में अप्रैल 3, 1932 को ये बात उन्होंने कही थी। 7वां अध्याय है परहैप्स। उन्होंने उन्हीं की भाषा को ही मैं कोट कर रहा हूं। जो यहाँ पे अर्थार्थी की विशेष करके बात आ रही है, भक्त के विषय में जब जहां भगवान कहते हैं कि जब मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, तो उन्होंने जो लिखा है वो मैं वर्बटिम यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूं। जो प्रेम की दृष्टि से समस्त क्रियाओं को देखता है वह आर्त, ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह जिज्ञासु, और सबकी कल्याण की दृष्टि से देखता है वह अर्थार्थी है। साधारणतः हम लोग मैं बाद में आता हूं। अर्थार्थी का अर्थ विनोबा भावे जो करते हैं वो ये कहते हैं कि अर्थार्थी का अर्थ है प्रत्येक बात में अर्थ देखने वाला। अर्थ का मतलब पैसा नहीं बल्कि हित, कल्याण है। किसी भी बात की जांच करते समय वह उसे किस कसौटी पर कसेगा कि इसके द्वारा समाज का क्या कल्याण होगा। वह देखेगा कि मैं जो कुछ कहता होगा या नहीं। निरुपयोगी अहितकर क्रिया उसे पसंद नहीं आएगी। तो साधारणतः हम लोग अर्थार्थी का अर्थ जो हम पैसे से लगाते हैं, विनोबा भावे ने ये बात इसको अलग रूप में व्यक्त की है। तो इसीलिए मैं आप सब विद्वज्जन के सामने में इस प्रश्न को रख रहा हूं, तो जरूर इस पे चर्चा कुछ हो तो एक आगे की तरफ एक इशारा होगा। धन्यवाद। सुधीर जी, भाई साहब ने जो भी कहा उसको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ मैं, क्षमा के साथ। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना अर्जुना आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभा। इसमें हो सकता है कि कोई शब्द रह गया होगा, आर्तो जिज्ञासु से भरतवर्षभा। हे भारत श्रेष्ठ, मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं, और उसमें ज्ञानी शब्द रह गया। तो जो ये 4 हैं उनमें जो ज्ञानी है वो मुझे सबसे प्रिय है, वो ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि कुछ लोग धन के लिए भजते हैं, कुछ लोग शरीर में कष्ट आ जाता है उसको उतारने के लिए भजते हैं, कुछ सिर्फ जिज्ञासा, हाँ मुझे भाई भगवान को पाना है, बस इतनी जिज्ञासा रखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो मुझे तत्व से जानता है, वो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, वो मुझे सबसे प्रिय है। तो हम उस दिशा में आज हम जाकर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमने उस ज्ञानी होने
की तरफ आगे बढ़ना है, ऐसा शायद वो संकेत कर रहे हैं। नहीं, ज्ञानी वाली बात में कोई फर्क नहीं है। जितने भी भाष्य आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, उसमें जो मुख्यतः जो शब्द 4 में से अर्थार्थी की जो बात है वहीं पे ही विषमता है। विनोबा जी उसको अर्थ नहीं मान रहे, उसको नगद नहीं मान रहे, पैसा नहीं मान रहे, ठीक है ना। वहां पे वो ये कह रहे हैं कि अर्थार्थी जो हम लोग समझ रहे हैं वो ये है कि जो हर बात में ये अर्थ देखता है कि इससे जन मानस का क्या कल्याण होगा। अगर कल्याण नहीं है तो फिर वो अर्थार्थी कहलाने के लायक नहीं है। एक भाव जो मेरे मन में है वो यही है कि भगवान का, अगर वो भक्त की बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तो भक्त पैसे का लालची होगा, ये वास्तव में मेरे को भी नहीं समझ में आती। अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है, अकेला धन नहीं होता। हाँ जी, मैंने प्रयोजन, हाँ जी, हाँ जी, प्रयोजन जो उसके जिस प्रयोजन से वो व्यक्ति आया है, ये कोई जरूरी नहीं कि वो धन भी मिले उसको। तो लेकिन ज्यादा जो व्याख्याएं मिलती है वो उसको धन के रूप में ही मिल रही है। तो उसी के लिए मेरा कहने का था कि ये विनोबा भावे ने बहुत ही अद्भुत बात साथ में कही है, जो कि भगवद गीता में, और जो कि हमें जानने और के लिए आवश्यक भी है। बहुत धन्यवाद। मुझे एक, अगर ठीक से स्मरण है, एक प्रसंग, मैं गीता का भी बहुत अधिक ज्ञानी नहीं हूँ, परंतु इस संचालन के माध्यम से विद्वत जनों में रहकर और जिज्ञासा बढ़ रही है। पर विनोबा भावे का प्रसंग संगठन से जुड़े होने के कारण से पढ़ा कि उनके अपने किसी शिष्य को उन्होंने एक पेपर और कुछ टुकड़ों में बटा हुआ दिया, और एक तरफ भारत का मानचित्र था, बोला इसको जोड़कर दिखाओ। तो उसको जोड़ने में बहुत कठिनाई हो रही थी। दूसरी तरफ उसी पर एक मानव बना हुआ था और उसको पलट कर बोला कि अब इसको जोड़ो। तो उसने जोड़ दिया। वो मानव के अंग देखकर जोड़ना आसान था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक संदेश था भारत के लिए कि हमारा काम जन जन को जोड़ने का है। अगर जन जन को हम जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो वो भारत एक हो जाता है। तो भारत को एक करने में तो कहीं ना कहीं शायद विनोबा भावे के उस प्रसंग से ही कहीं पढ़ा हुआ स्मरण में आया। तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। और भी महापुरुषों का उल्लेख हुआ है, अपने शंकराचार्य भगवान का हुआ है। हम यहाँ बैठे हैं, विवेकानंद जी का चित्र है, उनका भी उल्लेख विशेषकर हुआ, मंच से भी हुआ। विवेकानंद जी ने भी इस संबंध में कहा है। तो आगे हम इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और भी लोग इसी संदर्भ में शायद मैंने पहले भी चर्चा की थी। अभी जैसे भाई साहब ने कहा पांडुरंग जी के बारे में, महाराष्ट्र में अभी जो महाराज जी हैं, गोविंद गिरी जी महाराज, जो जियो लर्न गीता परिवार करके चलाते हैं, उनका 40 देशों में 13 भाषाओं में कार्य गीता के ऊपर ही चलता है, जिनके अलग अलग कोर्सेस हैं, L1, L2, L3, L4। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी L3 कोर्स में भी मेरा चल रहा है। और अभी मार्च में उनके यहाँ पर कुछ भक्त प्रेमी आए थे, 1500 के आसपास संख्या थी। मुझे ये बताते बड़ी खुशी होती है कि वो उन 1500 को पूरी गीता कंठस्थ थी, और उसमें कक्षा 11वीं से लेकर और 70-75 वर्ष की आयु तक के विद्वान जन थे। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत है कि भी ऐसे बच्चे, अब ऐसे नहीं खाली गीता कंठस्थ थी, उनसे ये कहो कि 11वें अध्याय का 12वां श्लोक बताइए, तो उन्होंने बताया। 12वें, इसको रिवर्स कर दिया, 12वें अध्याय का 11वां श्लोक बताइए, तो उन्होंने वो बताया। तो हम कुरुक्षेत्र में हैं, तो निश्चित रूप से हमें उस ऐसे महाराज जी से प्रेरणा लेके अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहिए। जी, उधर से अपने आदरणीय जय भगवान जी कुछ कहना चाह रहे तो सुनने के लिए अच्छा लग रहा है सुनना। कर्म योग का जो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सिंगला जी है, मेरे ख्याल आज से 40 साल पहले की बात होगी, तब हम अपनी जॉब की तैयारी कर रहे थे। माइक ऑन कर लीजिए।
सिंगला जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, कर्मयोग के बारे में। शायद 85 की बात है, तब हम अपनी जॉब की तैयारी कर रहे थे, उसमें टाइप वगैरह सीख रहे थे जब भी। तो सिंगला जी एक दिन आए वहाँ पे, तो कहते मुझे टाइप सीखनी है। तो मैंने कहा सर आपको क्या जरूरत पड़ गई, भाई आपको तो काम करने वाले बंदे बहुत हैं, जो कहो तो काम करने तैयार हो जाते हैं। कहते हैं सर भाई मेरी चीज़ है, मेरे हाथ में होगी, मेरे ही दिमाग में रहेगी, मेरे को पता होगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं अपनी जो लगाम है किसी और दूसरे के हाथ में क्यों दूं। तो कर्मयोग का एक छोटा सा उदाहरण है और बड़ा अच्छा, मेरे को याद है अब तक अपने हाथ जगन्नाथ। हाँ, मैंने ये ढींगरा जी होते थे गीता स्कूल में, उनका टाइप कॉलेज था यहाँ पे, हमने वहाँ सीखा, वहाँ पे मैं भी सीख रहा था। तो छोटी छोटी बातें कई बार याद रहती हैं जो गीता से बिल्कुल कनेक्ट हो जाती हैं। बलबीर जी हैं हमारे, ये भी साक्षात कर्मयोग के उदाहरण हैं। बड़े सहज भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, जो आदेश होता है उसी हिसाब से चलते हुए, और जो गीता एक सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि गीता पे ही चर्चा और हम गीता स्कूल के ही विद्यार्थी रहे हैं, तो वो हमारे अंतर में पहले ही बैठी हुई है। और हमारे को जब गीता हमने पढ़नी शुरू की तो मैं 5वीं में था, मुझे समझ नहीं आती थी, मेरे माता जी कहते थे मेरे गीता का पढ़ के सुनाओ। एक अध्याय और एक उसका महात्म्य होता था, तो मुझे तो उस टाइम महात्म्य ही समझ आता था क्योंकि वो सरल भाषा में होता था। ये योग वगैरह उस टाइम तक मेरे उसमें नहीं थे, पर पढ़ते पढ़ते करते करते फिर जब इंटरेस्ट बना, फिर सारे अध्याय जैसे जैसे आए उस हिसाब से चलते गए। तो मैं पहले भी यही कहता हूँ कि जो भी जटिलता है अध्याय में जो पढ़ने का है, उसको सामाजिक रूप से हम जोड़ सकें, या अंत्योदय की जैसी भावना हमारी रही है उसमें कि जो अंत क्या व्यक्ति है उसको भी समझ आए हर चीज़। गोष्ठियों तक भी सीमित रहते हैं और वो नीचे भी जाना चाहिए, तो एक मन की भावना ये रहती है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है हम हैं अपनी इस परिचर्चा वास्तव में इसलिए हम इसको सार्थक मानते हैं क्योंकि इस मंथन से जो निकलता है वो सबके लिए बड़ा उपयोगी रहता है। अभी मंच से तो संकेत हुआ था, कई महापुरुषों ने, कईयों ने गीता को गाने से जोड़ा, कईयों ने गीता को जीने से जोड़ा, और आपने सीधे सीधे उसी जीवन से जोड़कर और अपना अनुभव शेयर किया। क्योंकि हमारी ये परिचर्चा भी तभी सार्थक है जब वो जीवन व्यवहार का हिस्सा बन जाए और हम सबको लाभान्वित तो करे ही, मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परिलक्षित हो। तो जी भंडारी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इसीलिए श्रृंखला में जोड़ना चाहता हूँ। ये चर्चा हम लोग ने सब ऑलरेडी कर रखी है कि ये जो मंथन हम यहाँ करते हैं, जो विचार निकल के आते हैं, इसे हम आगे तक लेके जाएं, और उसके विषय में कुछ लोग आगे भी आ रहे हैं। और उसमें यही है कि कभी हम स्कूल में भी जा सकते हैं, कॉलेजेस में भी जा सकते हैं, कहीं महिला समिति में जा सकते हैं, हम सीनियर सिटीजन फोरम पे जा सकते हैं, हम लोग चाहे इवन जेल में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए प्रयास भी है, और कई दिन से इस विषय पे चर्चा भी चल रही है, और आपका भी हम लोग सहयोग चाहेंगे ताकि कि हम लोग इस चीज को आगे लेके जा सकें। यहाँ जो भी हमें निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष वास्तव में सही जगह पे पहुंचना चाहिए ताकि कि उसका लाभ उनको वहाँ भी और हो सके। इसके ऊपर में प्रयास जारी है। तो आपका थोड़ा सा कहने का प्रयास जो था वो ये होता है कि गीता जब कृष्ण जी ने सुनाई तब समय कुछ और था। अब समसामयिक जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि उसी प्रभाव से, उसी भाव से हम, जो अर्जुन ने सुना ना, वो समय है अर्जुन के हिसाब से सुनने का, उनके आसपास भी कोई नहीं था। जिन चाचे तायों को बात करने की वो की कि आप अधर्म के साथ लड़ो, अब तो अधर्म से लड़ने वाला काम ही प्रमुख है। जो चाचा और ताए जो थे, आधा अपना जीवन उन्होंने जी लिया, हम उस स्टेज पे हैं। क्योंकि जब उपदेश हुआ है वो उस समय में अर्जुन जो है 75 के थे और कृष्ण जी 89 के थे, मतलब हाफ ऑफ द लाइफ दे हैव ऑलरेडी लिव्ड। उनको वो चीज़ समझ आ गई। अब यही बात, जैसे मैंने कहा मैं 5वीं में पढ़ता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था कुछ। तो पर्पस ये है कि जो जब समझ आ जाती है उस टाइम चीज़ें कुछ और हैं।
हम जो जैसे अब कर रहे हैं हम बात, मेरे ही समझो इसमें सबसे मुझे लगता है कि जनरल बात मैं ही कर रहा हूँ। बड़े विद्वान बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े गहरे तरीके से पढ़ा है सारा। डॉक्टर साहब ने भी कहा तो बड़े अनुभव के आधार पे कहा सारी चीज़ें। तो मेरा अपना वो ये था कि हम इस तरह से समझा सके थोड़ा सा, जैसे समाज चल रहा है आज की डेट में और जिस तरह से आसपास हम माहौल देखते हैं, तो गीता को उसके साथ जोड़ दें कहीं ना कहीं, कि वो बिल्कुल वहां तक बंद के ना रह जाए। बहुत सुंदर। आपके ये विचार अवश्य ही लाभान्वित करेंगे आगे चलने वाली चर्चा को। मेरा निवेदन अब सीधे हम इसके, क्योंकि समय की भी एक सर, मैं एक विचार रखना चाह रहा हूँ, अगर आप सुनिए प्लीज। मेरे छोटे जैसे भी आप लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा इस पर समय का अभाव है, थोड़ा सा समय जी। मैंने पिछले 3-4 सालों से प्रयास किया है मेरे स्कूल में, जैसे भी बात कर रहे थे कि क्या प्रयास चल रहे हैं। हर वर्ष लास्ट ईयर तो मैंने मेरे स्कूल में पूरे स्कूल को ही हर एक क्लास को गीता का एक अध्याय दे दिया। भाई एक बच्चा एक श्लोक याद करेगा, एंड नॉट ओनली इन संस्कृत, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि तीनों लैंग्वेज प्रमोट हो जाएं। और लास्ट ईयर हमने क्या किया, 9th क्लास की और 7th क्लास की बच्चियों को अध्याय दे दिया कि पूरा इंग्लिश और संस्कृत में, तो उन्होंने पूरा अध्याय याद किया। ऐसा प्रयास हम 3-4 सालों से कर रहे हैं। और जिस एरिया मेरी पोस्टिंग है मोमडन बाहुल्य एरिया है, और मुस्लिम बच्चियां भी वहां पे गीता का पाठ कर रही हैं। बहुत खूब। कहाँ पे है ये? पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेठलाना, यमुनानगर में है। एक बार अपना परिचय भी आप करा देंगे तो। डॉक्टर प्रशांत शर्मा, मैं धर्मपाल शास्त्री जी का पुत्र हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे ही प्रयासों की आवश्यकता है। तो मैं उस समय की मर्यादा का ध्यान, क्योंकि गीता हो बताया जीवन व्यवहार और फिर हमारी एक समय सीमा, उसका उल्लंघन हो तो ये अच्छा नहीं है। तो मैं उसको, क्योंकि परिचर्चा सही दिशा में जा रही है, परंतु यह श्रृंखला अगले मास फिर रहेगी इसी प्रकार। 23 अगस्त को अगले मास की अपनी शुक्ल एकादशी है और स्थान अपना निश्चित है। तो इसीलिए अगर सूचना मिलने में कहीं फोन आपका ना भी मिल पाए, तो समय और स्थान निश्चित है। तो आपसे पुनः निवेदन कि हम सब भी आए, और भी ऐसे जो गीता प्रेमी हैं उनको साथ लेकर आएंगे। तो स्वाभाविक है कि एक जहां तक जो हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक वो मंथन पहुंचे। तो मैं सीधा निवेदन अब मंच की ओर पुनः बढ़ता हुआ, आज हमारे आग्रह पर और अपने विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के आदरणीय श्री राम कुमार जी हैं, आप जब कर्म की बात होती है तो आपका भी जो कर्म है, जो आपका कर्म योग है, वो हम सबको प्रेरणा देता है। नित्य प्रति आप कार्य में पूरे समर्पण भाव से लगे रहते हैं। तो निवेदन कि आज इस अवसर पर आप हमारे मध्य में हैं, तो 2-4 मिनट में आप भी और अपना विषय हम सभी के समक्ष रखेंगे। सभी को प्रणाम। मैं तो आया था, जैसा सिंगला जी ने कहा, श्रोता बनकर आया था, और ऐसा ही मान करके संभवतः सूचना दी होगी, और यहाँ आकर के पकड़ करके बैठा दिया। तो इसमें कुछ बातें इन्होंने कहा जरूर कहनी है। 79 में वाराणसी में था, उस समय गीता की पुस्तक खरीदी। तब मुझे ये भी पता नहीं था कुरुक्षेत्र कहाँ है, और कुरुक्षेत्र का संबंध गीता से है। इतना पता था गीता प्रेस से गीता की पुस्तक है। उसको वहां से पढ़ना आरंभ किया। फिर संयोग इस प्रकार का बना कि जब गृहनगर लखनऊ में आ गया तो विद्यालय में आ गया सीधे। तो उसमें एक श्लोक था गीता में, यहाँ पर भी बहन जी ने पढ़ा है, डॉक्टर साहब ने, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे करो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। ये शंका मन में व्यक्त की थी अर्जुन ने कृष्ण के सामने कि इतने बड़े महापुरुष और अपने को ईश्वर कहलाते हो, आपको कर्म करने की क्या जरूरत है? तो इसका उत्तर उन्होंने दिया, और इस पूरे समाज के लिए है, आज भी पूरे समाज के लिए है कि जो जो श्रेष्ठ लोग, मतलब अग्रजन,
आगे जिनका जन्म हुआ है वे जैसा आचरण करते हैं वैसे ही उनके कनिष्ठ लोग करते हैं। आज अब घबरा रहे हैं समाज कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये उस समाज का दोष नहीं है। गीता ने पहले ही हजारों वर्ष पहले संकेत कर दिया कि जैसा श्रेष्ठ जन करते हैं वैसा ही उनके अनुसरण करने वाले लोग करते हैं। तो फिर आगे विद्यालय में, तो विद्यालय में मुझे लगा कि मुझे देख करके जो हमारे विद्यार्थी हैं वैसे ही आचरण करेंगे। तो क्योंकि कथा कहानी का तो है नहीं, वो अनेक प्रसंग उससे जुड़े हुए हैं कि किस किस प्रकार से उस आचरण को शुद्ध रखने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट हुए तो हुए, लेकिन हमारे विद्यार्थियों पर नेगेटिव असर नहीं जाना चाहिए। और इसलिए फिर जब लगभग 9 वर्ष लखनऊ के विद्यालय में रहने के बाद यहाँ तो संयोग था, कुरुक्षेत्र आ गया, तो पहला काम था ब्रह्म सरोवर गया, ज्ञानेश्वरी खरीदी, उसके बाद दास बोध लिया और अपना समर्थ गुरु रामदास की गीता है। फिर इधर स्वामी अड़गड़ानंद जी की पुस्तक स्वामी जी से भेंट हुई, वो भी मिल गई। माननीय तोमर जी थे, उन्होंने एक किताब विनोबा जी की वो भी दी। लगभग 6-7 प्रकार के गीता भाष्य जो है वो रखे हुए हैं। व्यस्तता में कभी पढ़ पाता हूँ, कभी नहीं पढ़ पाता हूँ। तो सारा का सारा खेल जो है वो मन का खेल है। मन को परिवर्तित किया है कृष्ण ने अर्जुन के मन को। अगर मन परिवर्तित नहीं होता, शरीर वही था, मन परिवर्तित किया केवल, और मन परिवर्तित करने के कारण वो तैयार हुआ। उसी में आता है ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषोपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विद्या भारती इसी पर काम कर रही है कि सारा काम मन का है। इसको व्याख्या नहीं करूंगा, पढ़ लीजिएगा। तो मन पर काम है। इसी पर ही स्वामी विवेकानंद जी ने, विवेकानंद जी से अनेक युवकों ने पूछा मुझे गीता समझनी है। बोले आपको गीता समझ में नहीं आएगी। बोले क्या है, जाओ फुटबॉल के मैदान में जाओ। उन्होंने फुटबॉल में मैदान में जाने के लिए क्यों कहा कि अपने शरीर को बलिष्ठ बनाओ, शरीर को सशक्त बनाओ, शरीर को स्वस्थ बनाओ, शरीर को निरोगी बनाओ, तब गीता समझ में आएगी। क्योंकि निर्बल शरीर में निर्बल मन होता है, और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर ठीक नहीं होगा, तो गीता समझ में नहीं आएगी। गीता ऐसे ऐसे तथ्य सामने रखती है, आप उस कर्म क्षेत्र में उतर ही नहीं सकते हो, भाग लोगे, सीधे पलायन करोगे। इसलिए फिर आगे फिर विवेकानंद ने क्या किया कि शरीर से ऊपर उठ करके उन्होंने कहा है कि मन की एकाग्रता चाहिए। तो मन के ऊपर भी गीता कहती है चंचलम ही मना कृष्ण। अर्जुन रखता है सामने विषय कि मन जो हमारा बड़ा चंचल है, इसको एकाग्र कैसे करें। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। वो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, सब मन की बात है। तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को जो कहा गया कि पुनर्जन्म अगर हो तो ईश्वर साक्षात आ जाए सामने, क्या मांगो। बोले मैं केवल एक ही चीज मांगूंगा, वो मांगूंगा कंसंट्रेशन, एकाग्रता मांगूंगा। एकाग्रता की बात जो है बार बार कृष्ण कहते हैं ध्यान देकर के मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। तो इन बातों पर प्राय मेरा प्रयास रहता है, मैं उस प्रकार के जीवन को आचरण में लाऊं। इतनी अभी कर रहा हूं, कभी पढ़ लेता हूं, कभी आचरण में करता हूं। तो बड़े दिन बाद गोष्ठी में आना मेरा तो ये रहता है, मैं वहां बैठ करके बहुत ही क्या रहता हूं, हाँ ठीक रहता है मुझे। चलिए, फिर भी सुधीर जी का, संस्थान का, आप सबका बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ पर बैठा दिया। बड़े अजीब सा लग रहा है। चलिए, अपना अपना धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम कुमार जी। आपको अगर हम पहले बता देते तो शायद आप हमारा आग्रह स्वीकार न करते। तो ये योजना का ही हिस्सा था, और ऐसे सहज व्यक्तित्व भी हमें चाहिए होते हैं जो अपने आचरण और व्यवहार में चीजों को लागू कर रहे हैं। और आपने सही कहा
विद्या भारती शायद इसीलिए अपने शिक्षक को आचार्य कहती है, जो अपने आचरण से और सामने शिष्यों के आदर्श रखता है। मैं, क्योंकि समय समाप्त होने की ओर है, तो मैं अपने संस्थान की, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान की अध्यक्षा डॉक्टर ममता सचदेवा जी से निवेदन करता हूं, आप लगातार प्रारंभ पहली गोष्ठी से लेकर अभी तक सभी गोष्ठियों में आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन, आपकी अध्यक्षता हमें प्राप्त हुई है, तो कृपया इसका समापन आप अपने उद्बोधन से करें। आप सभी को नमस्कार। महापुरुषों की दृष्टि में गीता, आज की इस सार गर्भित परिचर्चा में उपस्थित मंचासीन विद्वज्जन, आज की परिचर्चा के प्रणेता आदरणीय श्री धर्मपाल शास्त्री जी, संगठन की ओर से उत्तर क्षेत्र के संयोजक श्री राम कुमार जी, हमारे विद्या भारती के जिला संयोजक श्री राजेश गोयल जी, और इतने महानुभाव बैठे हैं। जैसा कि अभी बताया कि जो कि गीता के संदेश को अपने जीवन में भी चरितार्थ कर रहे हैं, ऐसे हमारे कर्म योगी, हमारे बड़े भाई साहब श्री जय भगवान सिंगला जी, संस्कृत के प्रखर विद्वान मैं कहूंगी डॉक्टर CDS कौशल जी, मैडम कृष्णा जी, हमारे इस कार्यकारिणी के सह सचिव डॉक्टर पंकज जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारी कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य श्री के भंडारी जी, संस्थान के प्रबंधक श्री सुधीर कुमार जी, एवं उपस्थित सभी गीता प्रेमी भैया बहने, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन प्रकाश स्तंभ है। जैसा कि अभी हमें शास्त्री जी ने बताया कि भारत के अनेक महापुरुषों ने और विश्व के, मैं कहूंगी कि हर धर्म के महान, चाहे फिलोसफर्स हों, चिंतक और धार्मिक गुरुओं ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर गीता को समझा, जिया और गीता को एक आदर्श मानकर समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। जैसा कि अभी बताया कि महात्मा गांधी जी तो गीता को अपनी एक आध्यात्मिक माता कहते थे। उनका कहना था कि जब भी वे किसी संकट में पड़ते तो गीता उन्हें मार्ग दिखाती थी। लोकमान्य तिलक जी का एग्जाम्पल दिया कि गीता में कर्म योग का संदेश दिया और राष्ट्र जागरण का आधार बनाया। संत विनोबा जी के ऊपर तो पूरी डिटेल में कैसे चर्चा हुई कि उन्होंने पूरा कैसे गीता को अपना एक आदर्श माना। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने गीता को अपना आत्मविश्वास, निर्भयता एवं पुरुषार्थ का महान ग्रंथ माना। जैसा कि अभी शास्त्री जी ने या किसी और ने शायद मेंशन किया कि जब वो शिकागो अपना भाषण देने गए तो वहां बाकी धर्मों के लोगों ने क्या किया कि उनका एक मजाक ही बनाया कि गीता को उठाकर सबसे नीचे रख दिया और बाकी धर्मों की पुस्तकें उसके ऊपर रख दी। तो मतलब उनको तो लगा कि इनको गुस्सा आएगा, पर विवेकानंद जी थे, वो हर बात को सहज रूप से कहते थे। वो कहते थे आपने इसको बिल्कुल सही स्थान पर रखा है गीता। जैसे घर की जो है एक फाउंडेशन हम कहते हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो गीता जो है वो सभी धर्मों का एक फाउंडेशन है, उसकी नींव है। तो जब तक वो स्ट्रांग रहेगी तो सभी धर्म ठीक रहेंगे। इसी तरह महर्षि अरविंद ने गीता को मानव के आंतरिक उत्कर्ष और दिव्य चेतना तक पहुंचाने का मार्ग बताया। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जब पहली बार अमेरिका गए तो महान एक चिंतक थे अमरसन, तब तो जिंदा नहीं थे, पर उनके बेटे ने उनको गीता ही भेंट की थी। इसी तरह भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड बैरन हेस्टिंग ने कहा कि पश्चिम पूर्व को क्या दे सकता है जिसके पास गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ है। इसी तरह काफी फिलोसफर और हुए हैं, जैसे रॉक्स, ही सेड कि जब सारी दुनिया के धर्म मिलकर एक हो जाएंगे तो उसकी बुनियाद होगी गीता। इसी तरह के काफी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है
तो एक बार एक इंडियन पत्रकार वहां गई एंड शी आस्क्ड कि यहाँ की बेस्ट कलेक्शन क्या है, मतलब लाइब्रेरियन से पूछा उन्होंने। तो लाइब्रेरियन जो थी उनको टॉप फ्लोर पर लेकर चली गई। तो वहां जाकर उसने देखा कि वहां एक चारों तरफ फूलों से सजी हुई एक किताब पड़ी थी। तो वो महिला हैरान रह गई। जानते हो क्या थी? वो थी भगवत गीता। इसी तरह महान चाहे क्रांतिकारी हो, देश की आजादी के परवाने हो, शहीद मदनलाल ढींगड़ा हो या खुदीराम बोस जब फांसी के लिए जाने लगे तो उनके हाथ में भी गीता थी। और बेस्ट एग्जांपल हमने पीछे देखा सुनीता विलियम्स। उनका कहना था कि मेरे पास गीता थी इसीलिए मैंने इतने दिन, शायद उन्होंने 175 दिन मतलब जो थे अंतरिक्ष में गुजारे। कहते मेरे पास गीता थी इसलिए मुझे बल मिला कि मैं इतने दिन गुजार पाया। तो ऐसे अनेकों और भी एग्जाम्पल हैं। तो चाहे मैं कहूंगी कि महापुरुष भले ही अलग अलग युगों एवं परिस्थितियों में रहे हों, परंतु सभी ने गीता में जीवन को ऊंचा उठाने की प्रेरणा पाई। तो विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान की अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा प्रयास जो केडीबी और हमारे संस्थान के सिफ्त तत्वाधान में आयोजित मासिक परिचर्चा श्रीमद् भगवद गीता अद्वितीयम अद्भुतम हर माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आयोजित की जाती है। आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पावन अवसर भी है। और एकादशी जैसे कि हम जानते हैं कि ये आत्मचिंतन और आत्म संयम का पर्व है। श्रीमद् भगवद गीता हमें अपने अंदर झांकने, अपने कर्तव्यों को समझने और जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देती है। और हमारे जो संस्कृति संस्थान, इसका मूल उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन दृष्टि, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। इसलिए एकादशी का दिन, गीता संगोष्ठी का ये कार्यक्रम और संस्थान के जीवन मूल्यों का ये संगम अत्यंत ही सार्थक प्रतीत होता है। तो मैं आज के परिचर्चा प्रणेता श्री धर्मपाल शास्त्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से हम सभी का मार्गदर्शन किया और हमें ये बताया कि कैसे ज्ञान, कर्म और भक्ति का जो एक पूर्ण रूप है वो है गीता। हमें आदरणीय राम कुमार जी का भी सानिध्य मिला। वो कैसे विद्या भारती के सभी विद्यालयों में एक पॉजिटिविटी के लिए सभी कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने जैसे बताया कि हमें एक एकाग्रचित्त होकर कोई भी कार्य करना है, उसके लिए एक कंसंट्रेशन जो है बहुत जरूरी है लाइफ में। साथ ही आप सभी श्रोता गीता प्रेमियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी सक्रिय उपस्थिति और गंभीर श्रवण एवं परिचर्चा में पूर्ण रूप से सहभागिता और जो डिफरेंट आप सुझाव देते हैं वो ही इस परिचर्चा की मैं कहूंगी वास्तविक सफलता है। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस संस्थान के सभी कर्मियों का जो इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपनी सभी व्यवस्थाएं करते हैं, चाहे रिकॉर्डिंग हो, चाहे पानी का अरेंजमेंट, वो सभी पूरे मन से करते हैं। तो यही कहा जा सकता है कि गीता की महिमा इस बात में नहीं है कि उसे कितने लोगों ने पढ़ा, बल्कि इस बात में है कि उसे पढ़कर कितने लोगों ने अपना जीवन बदला। तो महापुरुषों ने गीता को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि जिया था। तो गीता की अंतर्दृष्टि के कारण ही आज सारा विश्व भारत को विश्व गुरु के रूप में देख रहा है। और यदि हम भी गीता का संदेश अपने जीवन में उतार पाए तो ये परिचर्चा जो है वो सार्थक हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी कि गीता का संदेश घर घर पहुंचे, गीता का संदेश घर घर पहुंचे, जीवन में उजियारा हो, सत्य, सेवा और समरसता से भारत फिर से न्यारा हो। महापुरुषों के पथ पर चलकर हम ऐसा संकल्प करें, अपने जीवन से गीता का हर संदेश साकार करें। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। हमारा
जैसे विधिवत प्रारंभ श्लोक से होता है गीता के, तो इसका समापन के श्लोक के लिए मैं आग्रह करूं, उससे पूर्व पुनः निवेदन करता हूं कि अगली जो हमारी गोष्ठी है वो 23 अगस्त को शुक्ल एकादशी दिन निश्चित है। तो हम अपने ऐसे जो गीता प्रेमी हैं, ऐसे बंधुओं को, वो सूचना सीमित लोगों तक रहती है, रविवार अगली बार है ये, तो वो सूचना आगे हम ऐसे अपनी गीता प्रेमी बंधुओं तक पहुंचाकर इसके सहभागी बने, इस पुण्य कर्म के और सहभागी हूं मैं। जलपान की व्यवस्था है, तो इसके पश्चात जलपान लेकर ही हम सभी जाएंगे, ऐसा निवेदन है। बलबीर जी एक बार समापन के श्लोक और शांति मंत्र के। बलबीर जी। जय श्रीमद् भगवद गीते अध्याय 4 श्लोक 34। तद्विद्धि प्राणिपातेन प्रिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन सत्वतदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे। जय श्री शांति मंत्र आदि पंक्ति के बाद सामूहिक बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु